गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, गुकारस्त्व अंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। अर्थात गुरु शब्द में गु अक्षर अंधकार का द्योतक है और रू का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अभी तक इतने सूत्र गुरु गीता के चले और यहां पर आकर शिव फिर से इस बात को स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि गुरु का क्या अभिप्राय है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, गु अंधकार का, रू प्रकाश का द्योतक है, यानी कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा। ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम किसी को कहते हैं गुरु, तो जब हमने किसी को गुरु कहा तो इसका अर्थ ही हो गया कि वो चेतना, वो सत्ता, वो प्रेजेंस जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही। और कोई बात गुरु का जो प्रतीक है उसमें नहीं शामिल होती। इतनी बार आके शिव ने स्वयं इस बात को दोहरा दिया, जो पहले भी स्पष्ट हुई थी बात, कि जब गुरु गीता चल रही है, बार बार गुरु की बात आएगी, बार बार चीजें चलेंगी, तो स्पष्ट इसको समझना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इसलिए जो गुरु है वही ब्रह्म है और वही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, यानी कि जो अंधकार और प्रकाश की पूरी यात्रा को अपने में शामिल कर लेता है उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। सारा विस्तार उसके भीतर है। सूत्र कहता है इस बात में तनिक भी संशय नहीं है, यानी कि इस बात को कभी चूके नहीं कि कोई गुरु किसी अलग किस्म की सर्कस में हमको लेकर बैठा है, कोई हमको किसी अलग विचारधारा में उलझा रहा है, कोई हमको अलग किस्म के चुनावों में उलझा रहा है, विकल्पों में उलझा रहा है। ये सब गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम ही ये है कि बस हमारे भीतर का अज्ञान छिन्न भिन्न हो, ज्ञान प्रकट हो जाए। जैसे अंधेरे में दिया जलता है, अंधकार टूट जाता है, प्रकाश व्याप्त हो जाता है, वही गुरु का काम है। अब कई लोगों को समस्या खड़ी रहती है कि गुरु को कैसे पहचाने, गुरु को कैसे पहचाने, असली गुरु कौन, नकली गुरु कौन, चलता है ना सारा समाज में। और गुरु गीता या गुरु शब्द ही जब भारत में दिया, जैसा कि शिव ने इसमें स्पष्ट कर दिया, तो उसमें कसौटी भी दे दी। अब जब कसौटी दे दी तो समस्या कहां पर है? अगर किसी के भीतर का अज्ञान हटके ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, उसके भीतर का अंधेरा हटके उसके अंतरतम में प्रकाश नहीं आया, तो गुरु की घटना तो हुई ही नहीं। वो जहां तुम हो, प्रकाश कैसे आया? उसके लिए मैंने 4 जो गुण, जिनको मैं अध्यात्म के मूल 4 स्तंभ कहता हूं, उनको समझ लें। प्रेम, प्रसन्नता, शांति, समस्वरता, पीस, हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी। इन्हीं से पता चलता है कि अंतरतम में प्रकाश हो गया, आलोक हो गया। तो अब जब किसी व्यक्ति को हम गुरु मानते हैं तो ये न देखें कि वो चमत्कार करता है, उसके आसपास मिरेकुलस घटनाएं होती हैं, बहुत बहुत प्रकांड विद्वान है, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसको इतने शास्त्र कंठस्थ हैं, उसके साथ ये है वो है। ये सब बातें नहीं हैं गुरु का द्योतक। गुरु गीता साफ कह रही है इस बात को। अगर चमत्कारों की तरफ जाएंगे तो तमाम लोग हाथ करके बैठे मिल जाएंगे, चमत्कार कर रहे होंगे। और ये बात यहां पर इस सूत्र के प्रकाश में ही इतनी स्पष्ट है कि जहां कहीं कोई भी किसी प्रकार के चमत्कार का दावा कर रहा होगा, गुरु तो निश्चित ही नहीं होगा और कुछ भी हो, क्योंकि गुरु ये सब खिलवाड़ नहीं करता। वो तो बस अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश से हमको भरता है। यही काम उसका है और कोई काम ही नहीं है उसका। तो कुछ भी ऐसी बात तलाशने अगर कोई किसी व्यक्ति के पास जा रहा है और उसको गुरु समझता है, तो ये उसकी अपनी भूल है। इसी कसौटी पर हमको देख लेना है कौन गुरु है, कौन गुरु नहीं है। गुरु के पास किसी भी तरह की व्यर्थ की बातों का जाल जंजाल नहीं होता, न चमत्कार, न शब्द जाल, न विचारधाराओं के जाल।
किसी भी तरह के जाल नहीं, स्पष्ट प्रकाश की उपस्थिति, सघन उपस्थिति, इंटेंस प्रेजेंस, जो अचानक हमारे भीतर गहरी शांति, गहरी प्रसन्नता, प्रेम और संस्वरता को उतार देती है। इस आलोक की किरण हमको जहां कहीं दिखाई देती है, वही हमारे लिए गुरु है। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। इसको यहां पर शिव बहुत जोर देकर कह रहे हैं।